अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मकालमा नवीसी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मकालमा कैसे किया जाता है, 2 लोगों के दरमियान, 3 लोगों के दरमियान, 4 लोगों के दरमियान या 4 से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो बातचीत हो उसको हम मकालमा कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, और मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि टाइम वॉच भी पूरा हो सके और किसी का भला भी हो सके। जी तो स्टूडेंट्स, मकालमा नवीसी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत को मकालमा कहा जाता है। मकालमा ज़बानी तकरीर, मुबाहसा, गुफ्तगू या बातचीत की सूरत में होता है और तहरीरी, नावल, अफसाना या ड्रामा की शक्ल में भी इसके ज़रिए इंसान ना सिर्फ़ अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है बल्कि दूसरों के ख़यालात को भी समझने का मौका मिलता है। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आप लोगों को मकालमा नवीसी की जो है वो तारीफ़ बताई। अब उसके बाद मैं मकालमा नगारी के असूल बताऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को एक मकालमा भी जो है वो आप लोगों को सुनाऊंगी, जिससे आप लोगों की रीडिंग भी अच्छी होगी और आपको पता भी चल जाएगा कि इसका जो जब मैं डेमो दूंगी वो आप लोगों को मकालमा नवीसी के बारे में आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, देखें जी, मकालमा नगारी के असूल। पहला, मकालमा नगारी के चंद असूल हैं जिन पर अमल करके अपने मकालमे को खूबसूरत और दिलचस्प बनाया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल है जी, मकालमे की ज़बान नहायत दिलचस्प और सादा होनी चाहिए। गुफ्तगू में रबत और तसलसल का होना ज़रूरी है। गुफ्तगू शराफत और तहज़ीब के दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। मकालमा नगारी के दौरान मुखातब की उम्र, दर्जा पेशा और तालीम का ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक इशारात, लहजे के अतार चढ़ाव और सख्ती और नरमी को भी इस्तेमाल करना चाहिए। मकालमे में बार बार एक लफ्ज़ या तहरीर को एक ही अंदाज में दोहराने से गुरेज कीजिए, क्योंकि इससे मकालमे में फीकापन और बोरियत का अंसर पैदा हो जाएगा। बातचीत का अंदाज ऐसा हो कि बात से बात खुद निकलती चली जाए। ज़बान में रोज़मर्रा और ग्रामर का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मकालमे की गुफ्तगू और तकल्लुफ़ से पाक होना चाहिए। मकालमे मुख्तसर भी हो सकते हैं और तवील भी, लेकिन याद रहे तवालत की वजह से मकालमा अपनी खूबसूरत ना हो पाए। मकालमा लिखते वक्त रमूज़े औकाफ का ख़ास ख्याल रखा जाए। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मकालमा नगारी के असूल वो मैंने बता दिए। अब मैं आप लोगों को एक नमूना पेश करूंगी और वो है जी सुबह की सैर की अहमियत के बारे में। बाप और बेटे के दरमियान मकालमा। हाँ जी, सुबह की सैर की अहमियत के बारे में बाप और बेटे यानी 2 लोगों के दरमियान मकालमा है। और ज़रा ध्यान से देखें कि बेटा क्या कह रहा है। बेटा कह रहा है कि कमरे में दाखिल होते हुए अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान। बाप, आगे उसका बाप जो है वो कहता है वाह अलैकुम अस्सलाम बेटा। आगे बेटा कहता है जी अब्बा जान, आज मैं भी आपके साथ सुबह की सैर के लिए जाऊंगा। बाप उसका क्या फरमाता है जी, शाबाश बेटा, सुबह की सैर करना बहुत अच्छी आदत है, इससे सेहत पर अच्छे असरात मरतब होते हैं। बेटा, अब्बा जान, हमारे उस्ताद साहब ने कल बताया था कि सुबह की सैर करके इंसान सारा दिन चुस्त रहता है। आगे उसका बाप उसको जवाब देता है कि हाँ बेटा, आपके उस्ताद साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। सुबह के वक़्त घास पर नंगे पाँव चलने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। बेटा, आगे बेटा उसका क्या कहता है कि बेटे वाली लाइन देखें जी। बेटा, अब्बा जान, सुबह की सैर के और क्या फ़ायदे हैं। ये आगे देखिए, उसने सवाल कर लिया अपने बाबा से और उसके जो है वो सवालिया निशान लगाया और इस तरह का होता है सवालिया निशान।
اور اس کا باپ جو ہے اسے جواب دے رہا ہے کہ بیٹا صبح کی سیر سے انسان کا جسم اور دماغ دونوں صحت مند اور توانا رہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کا بیٹا ہے اسے پھر آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا ابو جان اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح کی سیر دماغی تھکن دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آگے اس کا باپ کہتا ہے جی بیٹا آپ بالکل درست سمجھے، تو چلیے اب جلدی سے صبح کی سیر کو چلتے ہیں۔ آگے بیٹا کہتا ہے بیٹا خوشی سے اچھلتا ہوا جی ابو جان چلیے چلیے۔ جی تو اسٹوڈینٹس آپ لوگوں کو یہ مکالمے کی سمجھ آ گئی ہے کہ مکالمہ جو ہے وہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مکالمہ جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس سے وہ اب دیکھیں یہاں ٹاپک ہے جی صبح کی سیر، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی مکالمہ نویسی، اور آپ لوگوں نے دو لوگوں کے درمیان کچھ بھی لے لیں، مہنگائی پہ لے لیں، پٹرول کے اضافے کے لیے لے لیں، کوئی اچھی باتیں ہیں قرآن پاک کے متعلق لے لیں، نماز کے متعلق لے لیں، آپ کچھ بھی آپ لوگ مکالمہ نویسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے، لکھ کے کمنٹس میں مجھے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ محنت جو آپ نے کی ہے وہ میں دیکھوں اور آپ کو اس میں کمنٹس دوں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور یہ مکالمہ نویسی کو لکھ کے دیکھنا ہے، یہ آپ لوگوں کا